नमस्कार छात्रों, मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच जो सूत्र है वह अष्टाध्यायी की प्रथम अध्याय की प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। अतः इसे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र भी कहा जाता है। जो सबसे पहला सूत्र है वो वृद्धिरादैच ही है और जो अंतिम सूत्र है वो है। इस प्रकार का सूत्र है। ये प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच और यह सूत्र कहता है आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात्। यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। ये वृद्धि नहीं करता है, वृद्धि आदेश नहीं करता, ये संज्ञा विधायक है। ये वृद्धि संज्ञा करता है केवल, है ना। तो ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदेच वृद्धि संज्ञः स्यात्। आदेच आद अर्थात आकार, ऐच, अब ऐच के पहले द लगा हुआ है तो तपरस तत्काल सूत्र से यहाँ पर ऐच जो है वो अपने बारह भेदों का ज्ञान न करवाकर केवल दीर्घ वाले 6 भेदों का ही भेद यहाँ पर बताएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं आकार, ऐकार, ओकार ये तीनों ही वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, ये उन्हें वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर जो आदैच में दकार है, दकार को जसत्व संधि के द्वारा, तकार को जसत्व संधि के द्वारा दकार आदेश हुआ है, अर्थात ये तपर है और यहाँ तपर का प्रयोग एच के लिए किया गया है। ये जो है ना एच, इसके लिए किया गया है क्योंकि जो आकार है वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता नहीं है। यह ए और ए दोनों को मिलाकर बनता है, या यूँ मान लें कि यह ए का ही दीर्घ रूप है। इसे अलग से अण प्रत्याहार में नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ तो आ कहने से ही आ के दीर्घ मात्रा वाले स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन एच चूँकि 12 प्रकार का होता है, ये हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिया था, तो वहाँ पर 12 प्रकार के एकार और औकार का भेद न होकर के यहाँ पर ये 6 प्रकार के अपने दीर्घ स्वरूप वाले का ही भेद कराते हैं। प्लुत का यहाँ पर ज्ञान नहीं कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार और दीर्घ ओकार ये तीनों ही वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। इन तीनों की ही वृद्धि संज्ञा होती है। यहाँ तपर का प्रयोग एज के लिए कहा गया है, न कि आकार के लिए, क्योंकि आकार तो अण प्रत्याहार में पठित ही नहीं है, वो तो बाद में इसका रूप बनता है, या आकार का ही दीर्घ रूप यह है। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। ये वृद्धि रेची जो सूत्र है वह वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा करता है और वृद्धि रेची सूत्र वृद्धि संधि करता है। यह संधि विधायक सूत्र है। वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि रेची वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। तो यहाँ करते हैं वृद्धि रेची। इसकी वृत्ति है आदैची परे वृद्धि रेकादेश है स्यात्। आद एची परे, आद मतलब आकार से परे, एची, एची अर्थात एच परे होने पर वृद्धि रेकादेश है स्यात्। वृद्धि एक आदेश हो जाता है, यानी पूर्व और पर वर्ण को एक आदेश हो जाता है। गुणा अपवाद है, यह गुण का अपवाद है। गुण का अपवाद क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आकार के बाद में अच कहा गया है ना। तो वहाँ पर यहाँ से एच जो वर्ण है ए ओ आई ओ, इन चारों वर्णों को वो वहाँ से उठा लेता है, इसलिए ये है गुण का अपवाद कहा गया है। तो एक पढ़ते हैं ए वर्ण आदेची परे, अर्थात ए वर्ण से परे
एच ही परे अर्थात ए ओ आई ओ एच परे होने पर वृद्धि रेखादेश है। शाद परे होने पर दोनों के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होता है और वे आदेश कौन कौन से होते हैं? आ, आई, औ, ये एक आदेश होंगे। क्यों ये तीनों ही आदेश क्यों होंगे? क्योंकि हमने पूर्ववर्ती सूत्र वृद्धि आदेश में पढ़ा था कि वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, आई और औ है, इसलिए वृद्धि संज्ञा जहाँ भी होगी वहाँ पर ये वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होंगी। तो यहाँ आ, आई और औ आदेश होंगे। कब आदेश होंगे? जब ए वर्ण से परे एच हो। पहली शर्त तो ये ए औ आई औ ये परे हो तो इन दोनों के ही स्थान पर एक ही वर्ण आदेश होगा और वो होंगे इन तीनों में से ही कोई एक। पढ़ते हैं आगे। ये उदाहरण देखते हैं। कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्ण धन एकत्वम। यहाँ पर वृद्धि रेची सूत्र से अकार और इकार के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है आ, आई और औ। अब यहाँ अकार कृष्ण में अकार है और एकत्व में इकार है। अब यहाँ ए और ए वृद्धि संधि में जो उपयुक्त स्थितियां हैं वो यहाँ बनती है। तो वृद्धि रेची सूत्र से यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाता है और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से? आ, आई और ओ, ये तीनों ही आदेश होते हैं। तो अब तीनों में से ही कौन सा इनके स्थान पर आदेश करें, यह संशय बना हुआ है। अतः हमने पूर्ववर्ती संधियों में एक सूत्र पढ़ रखा है, स्थाने अंतरतम है, अर्थात उच्चारण स्थानों में जो सबसे समान वर्ण होगा, जो सबसे सवर्ण होगा, वह आदेश होता है। तो अकार का उच्चारण स्थान अकार है, कंठ है और इकार का उच्चारण स्थान तालु है। तो कंठ और तालु इस प्रकार का उच्चारण स्थान जिस वर्ण का होगा वह आदेश होगा। तो हम देखते हैं सबसे सदृशतम वर्ण ऐकार है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है ना। तो कंठ और तालु वाला वर्ण यहाँ पर ए और ए के स्थान पर ऐकार आदेश हो जाएगा और संयोग करने पर कृष्णैकत्वम यह रूप बन जाता है, यह रूप सिद्ध हो जाता है। और उदाहरण देख लेते हैं। गंगोग है, इसका संधि विच्छेद होगा गंगाधन ओग है। वृद्धि रेची सूत्र से आ और ओ के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, आई और औ एक आदेश होने चाहिए, लेकिन संशय बना हुआ है कि कौन सा तीनों में से कौन सा आदेश करें। स्थानीय अंतरतम सूत्र कहता है कि जो सबसे सदृशतम वर्ण है उच्चारण स्थान में वह आदेश हो जाना चाहिए। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ओ का ओष्ठ, तो यहाँ पर कंठोष्ठ जो उच्चारण स्थान है औ का वह आदेश हो जाएगा। संयोग करने पर गंगोगह रूप सिद्ध होता है। अग्रिम देखते हैं। दैवैश्वर्यम संधि विच्छेद होगा देव धन ऐश्वर्यम। इसकी वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि आदेश यहाँ होगा ए और ए के स्थान पर और स्थानीय अंतरतम सूत्र से सदृशतम वर्ण इकार जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है वह आदेश हो जाता है और संयोग कर देने पर दैवैश्वर्यम रूप यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये रूप सिद्ध होते हैं। अंतिम जो प्रचलित रूप हैं उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में या वार्षिक परीक्षाओं में, सेमेस्टर पद्धति में इत्यादि में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रचलित रूपों का यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं। कृष्णोत्कंठ्यम संधि विच्छेद करेंगे। कृष्ण औत्कंठ्यम वृद्धि रेची सूत्र से अकार और ओकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश क्या होगा? स्थानीय अंतरतम स्पष्ट कर देता है कि सदृशतम वर्ण औकार यहाँ आदेश होगा और जब इसका संयोग करते हैं तो कृष्ण
कंट्यम संयोग करते हैं इसका, तो कृष्णोत्कंट्यम ये रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वृद्धि संधि के जो मुख्य सूत्र हैं उनके विषय में अध्ययन किया, उनको जानने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अग्रिम वीडियो में हम वृद्धि संधि के जो अपवाद सूत्र हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।